through a conductor is related with drift velocity। क्यों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो करंट है ये क्यों रिलेट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? क्योंकि जो करंट है वो मोशन से क्रिएट होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब जो मोशन है, मोशन में जब इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? I इज इक्वल्ड NaL, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ये है नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो E है मीन्स चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड VD इज द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम जब कहेंगे इस पूरे कंडक्टर का एक करंट एलिमेंट आ जाता है। ये करंट एलिमेंट कैसे बन जाता है? जब I को हम मल्टीप्लाई करेंगे L, क्योंकि I इंटू L ये करंट एलिमेंट कहलाता है। दिया ना, ये L को मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया, अब राइट साइड में भी ये करेंगे ताकि L और L कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस हमें टर्म यही एक्सप्रेशन आ जाएगी NaLeVdL। ठीक है ना? क्योंकि जो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो एक करंट एलिमेंट कहलाता है। करंट एलिमेंट बनाने के लिए हमें इस I को L मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? लिहाजा we represent IL vector as current element, एक करंट एलिमेंट, क्योंकि जो नंबर डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। अब जो ये करंट एलिमेंट जो इसकी जो डायरेक्शन है, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट एलिमेंट जो है इट, या ऐसे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ IL वेक्टर, है ना, इज along OX। current element and VD vector have opposite direction, यानी जो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन वो ऐसे है ना, लेकिन जो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन वो ऐसे है। इस डायरेक्शन, ये समझो यहाँ OX, ये समझो X डैश, ये OX किसकी डायरेक्शन है? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है। जो ये OX डैश है ये किसकी? VD की डायरेक्शन है, क्योंकि जो VD है वो किन इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द चार्जेस होता है। लिहाजा IL वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, अब ये डायरेक्शन कहलाता है NaLeVd, यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर I करंट एलिमेंट OX डायरेक्शन में है, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो OX डैश है, अपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा नेगेटिव है ना। इसका नाम देते हैं हम सेकंड। ठीक है ना? फ्रॉम इक्वेशंस
first and second. From first and second we have f. इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, f वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर इज इक्वल टू n a l लॉन्ग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट माइनस e वी डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ऐसे मैं लिख सकता हूँ, माइनस को मैंने बाहर लिखा, माइनस एन ए एल ई वी डी इंटू बी वेक्टर। ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू, अब ये पूरा जो है ज़रा देखिए इक्वेशन सेकंड में, माइनस एन एन ए एल ए वी डी वो किसके बराबर है, इसके बले, यानी एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इस पूरे के बले मैंने इक्वेशन सेकंड में ये लिया, इसका लेफ्ट साइड। ठीक है ना। अब इसका अब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, इसका है मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इनका मैग्नीट्यूड होता है पहले दो फिजिकल क्वांटिटी, इनके साथ होता है ट्रायगोनोमेट्री रेशियो होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। वायर थीटा इज द स्मॉलर, क्योंकि ये स्मॉलर एंगल बिटवीन आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। स्पेशल केसेस केस फर्स्ट, if theta is equal to 0 और 180 डिग्री। यहाँ देखो जो ये है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ये एंगल है ये 180 डिग्री कहलाता है। ठीक है ना। अब साइन थीटा अगर थीटा 0 लेते हैं या थीटा 180 लेते हैं तब ये 0 होता है। क्या है, 0 है। इसका नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एफ, अब मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर, ऐसे एफ सिंपल एफ लिखते हैं बगैर वेक्टर, और मैग्नीट्यूड है ये आई एल बी साइन थीटा किसके बराबर है, इंटू 0, यानी एफ इज इक्वल टू 0 है ना, 0 यानी मिनिमम इट मीन्स a linear conductor, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, a linear conductor carrying current is if placed parallel to the direction of magnetic field, यानी
अगर ये डायरेक्शन किसकी है, एल की है, कंडक्टर की, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, यानी ये आपस में क्या है, पैरेलल है ना, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा 0 है। तब क्या है, इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, तब फोर्स यह नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में होगा, एंगल 0 होगा, तब यह फोर्स नहीं होगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब 180 डिग्री के बीच में एंगल, तब भी क्या है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब देखते हैं इफ केस सेकंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अगर कंडक्टर की डायरेक्शन ये है, सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ इनके यहाँ एंगल क्या आया, 90 डिग्री आया एंगल, तब भी एफ किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री, एफ इज इक्वल टू आई एल बी इंटू 1, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये मैक्सिमम है, यहाँ क्या है, मैक्सिमम फोर्स है। इट मीन्स ए लीनियर, जो along axis conductor, लीनियर करंट, लीनियर कंडक्टर कैरिंग current if placed perpendicular to the direction of magnetic field, it experiences maximum फोर्स, इस पे मैक्सिमम फोर्स आ जाता है। अब इसकी जो डायरेक्शन इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ विच यानी ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाय right handed screw rule or Fleming's left hand रूल भी क्या है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू, इसके मुताबिक, accordingly the direction of force on conductor, the direction of F vector is perpendicular to the plane of paper containing directed upwards, ठीक है ना। अब ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखा आपने एंगल के एतबार से, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स एक्सिस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस में होगा, तब इस पर कोई फोर्स नहीं आ जाता है। जब कंडक्टर
करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स एक्सिस में हो मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर होता है, तब इस कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स आ जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।